जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदेय में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ जो अक्टूबर में एग्जाम पड़ा था उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैथ का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कर दिए थे पिछले वीडियो में, इसमें क्या है सब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करें कि √2 + 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो अपोजिट मानेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय। लेकिन माना कि √2 + 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 + 5 बराबर p/q, जहाँ q = नॉट 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, अर्थात p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इतना चीज हर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा, सभी में चीज लिखना है। ठीक है, अब बीच वाला सॉल्यूशन में देखना है आपको। ठीक है, इसलिए √5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। साजिया ये प्लस में हो गया तो माइनस में क्या होगा बाबू, माइनस में। तो p/, क्या होगा, q, ये प्लस में हो गया माइनस में। कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना तो एक लिख सकते हैं ना, नहीं तो बोले √2 = p/q -5 है। कोई भी संख्या के नीचे आप पूछते हैं ना p/q, तो हमको बार-बार यही वाला q सुझता है, इसलिए हम बोल देते हैं p/, के मतलब होता बटा, p/q, समझिए। ठीक है, तो ऐसे है ना, देखो यहाँ पे तो क्या बाबू √2 बराबर है ना इतना, तो जी अलग-अलग रहता है तो कौन कट मारते हैं, लहरिया कट। कौन कट, हर कोई चीज सीखी है दुनिया में। देखो 1 × p क्या होगा, p होगा, और q × 5 क्या होगा बाबू, 5q होगा। अब बोलो 1 × q क्या होगा, q होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू, परिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, यह असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √2 + 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो अब ये चीज जब ये परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा तो ये दोनों सेम लिखाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो डिलीट लिखेंगे ये दोनों सेम लिखा था। ठीक है ना, अब बीच वाला सॉल्यूशन के लिए आपको समझना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे 2 मिनट आप रुक जाइए ना, बस 2 दिन को करा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो इसको द्विघात क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। कौन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना, तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलता है। सॉल्यूशन लिख दिए, 2x² x - 6 = 0, इतना है लिखा हुआ। तो सबसे पहले abc का मान लिख दो। a का मान क्या है, 2 है, b का मान 1 है, c का मान -6 है। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx + c = 0। तो x² एक जगह कितना है, 2 है, x यहाँ कुछ गुना नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो b का मान क्या है, 1 है। अब देखो c की जगह पर कितना बाबू, -6 है। क्या है, -6 है। ठीक है ना, तो हमको करा मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल के लिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, x बराबर -b √b² - 4ac/2 है। तो डायरेक्ट मूल ज्ञात करने के लिए कहता है ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ शर्त लगाया क्या, गुणनखंड विधि से। कौन विधि से निकालना बाबू, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आप 2.2 में पढ़े हैं, बहुपद में पढ़े, तो गुणनखंड विधि उसी विधि से निकालिए। गुणनखंड विधि से कहा था निकालने के लिए इसमें। ठीक है, तो गुणनखंड विधि का रूल क्या है, गुना करने पर ac, जोड़ने घटाने पर b, जोड़ने घटाने पर b। देखिए क्या है, लिखिए पहले 2x² है, x है, -6 है। तो ac को गुना करेंगे क्या आएगा बाबू, -12 आएगा। क्या आएगा, -12 आएगा। उसके बाद इसका आभार गुणनखंड करेंगे तो लगा 2 से, 6 आएगा, लगा 2 से, कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसको कैसे लिखें कि गुना करने पर क्या आना चाहिए बुआ, -12 आना चाहिए। बनाए थे हम, चुप रहोगे। इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, 1 आना चाहिए। यानी गुना करने पर ac, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, b। क्या आना चाहिए, b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 में रिलेशन लिख सकते हैं ना, यानी 4 - 3। अगर इसको माइनस करेंगे क्या आएगा बुआ, घटाने पर 1 आएगा ना। अब गुना करने पर क्या आएगा, -12 आएगा। इसके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। क्या लगा देंगे, x बराबर 0 है लिखा हुआ। तो देखो 2x² है प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 4x - 3x - 6 = 0। भैया ये सब अलग है ना, क्या बोले, 35 36। अरे बाबू उसमें को जवाब पूछ रहा है, कोई बनाओ ना, पूछा वही तो 10 गो आप पूछ रहे थे, 37 तक है, तो 12 13 गो, तो 148 में बनाने हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बस कंप्लीट करो जो पूछ रहा था। बोलो यहाँ तक हो गया ना। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, साजिया बोलो ना, 2x कॉमन, तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। एक क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x + 2 = 0। माइनस प्लस नहीं होगा। अब देखो बाबू टोटल में क्या कॉमन है, नहीं बोलोगे, क्या बोलिए ना, टोटल में क्या कॉमन है, x + 2।
तो क्या बचेगा बुआ 2x बचेगा -3 बचेगा इक्वल टू 0। बोलो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। तो x + 2 = 0, x = -2 बोलबे नहीं करती है। क्या बोले भैया? 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या होगा 3 होगा। तो x के मान क्या आएगा 3/2। तो इसमें कह रहा था गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए, तो गुणनखंड विधि से निकल गया। तो अंत में लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल -2 तथा 3/2 है। ये आगे पीछे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू। क्या करा संख्या 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी जब तक अभाज्य संख्या नहीं आ जाएगा खंड करते जाएंगे। क्या करेंगे खंड करते जाएंगे। देखिए उसका सॉल्यूशन तो इतना है ना बाबू। कौन से लगेगा 5 से लगेगा ना बेस्ट, ठीक है 5 से लगेगा ना। 5 एकम 5 हो गया, एक बचा तो इसमें चल गया तो 12 हो गया, 5 2 10, 2 बचा 2 उसमें चल गया, क्या हो गया 25 बचे 25। अब कौन से लगेगा 5 से लगेगा। कौन से 5 से, 5 2 10 5 25 कौन से लगेगा 5 से। तो क्या हुआ 5 कितना आया ना, यानी 625 को हम खंड किए क्या आया बाबू 5 गुना 5 गुना 5 गुना, ठीक है ना 5 बराबर 5 के पावर 4। ऐसे करके लिखना है, समझिए ना। जब ये अभाज्य गुणनखंड कहेगा तब फुल में फुल पास आएगा, इतने पे छोड़ना नहीं, घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो लिख देंगे, अब हो गया ना। तो लिखेंगे अतः 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 4 है। आंसर देखो 5 नंबर। अरे कैसे बोलते हैं, अच्छा से बोल, तो लड़ाई कर रही है। अच्छी बात है। हाँ तो हम अच्छा बात बोलते ही है। sin स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45। क्या है 4 का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन एक बार क्या है sin स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस sin क्या है 90 डिग्री और प्लस cos क्या है 0 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो पावर दूर है 3 है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको क्या बोलेंगे देख लेंगे। क्या करेंगे देख लेंगे। अब देखो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 है। स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर करेंगे, यहाँ पावर 3 देगा तो 3 जे रहेगा से 1/√2 है। ये क्या होगा 1/√2। नहीं तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर 1 भी लिख सकती हो। समझिए को बताएं sin स्क्वायर थीटा इसको सोचिए बराबर 1। ये भैया हो गया, ठीक है। स्क्वायर है था स्क्वायर sin 90 डिग्री मान क्या होता है 1 और cos 0 डिग्री मान क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो इसका मान 1/2 होगा बाबू, इसका मान 1/2 होगा -1 + 1। ठीक है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। इसका एलसीएम लेके तो डूबेगा 1 + 1 इक्वल टू क्या आएगा 2/2 कटेगा क्या आएगा 1। इसे तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सिद्ध करिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका बाबू सॉल्यूशन क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हम LHS से चलते हैं, बोलो LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है बाबू sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो त्रिकोणमिति है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्लस पॉइंट होगा, समझे कि नहीं। इसको रखने की जरूरत नहीं। तुम सोचते नहीं कि कैसे इसे से लिखा था, तुम खुद बनाओ ना, अपने खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे। हाँ ऐसे फॉर्मूला भी हम समझा दिए है ना, ठीक है। और सिद्ध करना। आप देखो इसका उल्टा क्या होता है, इसको हम लिख सकते 1 बटा क्या चीज cos स्क्वायर थीटा, मेन बटा बढ़ा दिए थोड़ा। अब cosec के क्या होता है 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। अब पता है तुमको मेन बटा भी से उलटता है cos स्क्वायर थीटा, इसको उल्टे में क्या होगा एक खाली लिखिएगा sin स्क्वायर थीटा बटा 1 होगा ना। अब देखो गुणा करेंगे क्या होगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। sin बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर है तो स्क्वायर की यही लाना था, आ गया ना RHS LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया बाबू प्रूफ हो गया। क्योंकि देखो त्रिकोणमिति के जितना भी फार्मूला हम सिद्ध किए बताए इमेजिंग ढंग से, ठीक है ना। रटने वाला चीज नहीं बताया है, समझाया है सबको, ठीक है ना। तो ये सबको पता है, ज्यादा नहीं आधा घंटा 1 घंटा दे लेते हो समय त्रिकोणमिति पर, ठीक है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति का 30 नंबर प्लस से कोई नहीं काटेगा, ये वो चैप्टर के त्रिकोणमिति से 30 नंबर प्लस है, ठीक है।
त्रिकोणमिति जब सॉल्व कर देंगे इसको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दूंगा, इसके बाद नहीं ना पार्ट है, उसके बाद क्या बताऊंगा प्रोबेबिलिटी, यानी पहले जो ज्यादा नंबर का पूछता है वो चीज कवर कर दूंगा, ठीक है। 7 चैप्टर से वो पूछता है। हाँ तो उसे भी बताऊंगा, तो हमको पता है सब चीज, ठीक है ना। तो जो ज्यादा पूछना है पहले वो चैप्टर बता दूंगा कि लास्ट में तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सब क्रेश कोर्स की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जी है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चन बैंक में 4-5 जगह तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, क्या करा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब क्या था, दो, यानी जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी AC बराबर दिया हुआ है BC, समझ गए नहीं, इसीलिए AC बराबर BC दिया हुआ है, क्योंकि कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करा और देखना है, यदि AB के स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2AC के स्क्वायर, तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमको क्या सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, समकोण त्रिभुज कंडीशन क्या बताए थे, यदि किसी समकोण त्रिभुज कब होगा, बड़ा भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों के बराबर होगा, यानी पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाएगा, तब क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के लिए बना है, किसके लिए बना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले फिगर बना देंगे, क्या बनाएंगे बाबू, ठीक है। अब इसका नाम क्या देंगे बाबू, ABC। अब बोलो भैया ऐसे आप काहे लिखे, ऐसे आके ABC क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्या करा, देखो AC 1 सेकंड, AC बराबर क्या चीज, BC, AC बराबर BC है, DC बराबर BC। तो ये दोनों देखो बराबर हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये नहीं बराबर हो सकता है। अच्छा ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ई है जो है ना, इसका स्क्वायर बराबर क्या था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसीलिए सी यहाँ लिखे। क्योंकि क्या करा, AC करा था BC करा था, तो इसमें आ गया ना AC BC आ गया ना, ठीक है ना। कर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों की क्या बराबर होता है, पता है नहीं। तो बोलो फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो यहाँ दिखा दो, ऐसे कर दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, बराबर है, समझिए ना। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो हाँ कौन त्रिभुज है, लिखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है क्या दिया है बाबू, AB के स्क्वायर इक्वल टू 2AC के स्क्वायर है दिया हुआ, AB के स्क्वायर इक्वल टू 2AC के स्क्वायर, क्या है AB के स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या होगा, 2AC का स्क्वायर होगा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब देखो क्या है, तो इस समकोण कैसे सिद्ध होगा, इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा समकोण सिद्ध, पाइथागोरस पर में लग जाएगा ना। अब देखो आगे क्या है, AB का स्क्वायर है ना इक्वल टू AC का स्क्वायर है प्लस, अब देखो AC का स्क्वायर के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या चीज, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो चूंकि दिया है, क्या है बाबू, दिया है, क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो ये आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, एगो ऐसे रहने दिए, इसको AC के बदले क्या लिख दिए, BC, AC के बदले BC, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो क्या, AB कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, AB के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC का स्क्वायर, अब प्लस क्या आ गया, BC का स्क्वायर गया, BC का स्क्वायर आ गया ना, तब पाइथागोरस के प्रमेय में लागू हो गया ना, तो लिखेंगे ये बाबू, यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय लागू होता है, क्यों लागू होता है, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा बाबू, इसलिए कोण C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो अतः पागल है, प्रूफ नहीं लिए जब तक कोई, तो क्या लिख दिया, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो इतना करना है, 2 नंबर का पूछता है, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले बाबू फिगर बना दिए, क्वेश्चन में दिया था AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो क्या लिख दिए AC और क्या हो गया, BC हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो यहाँ तक तो फिगर बना दिए, बराबर का चिन्ह दे देंगे और लिख दिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया हुआ है, AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, इसको खोल दिए, यानी कि AC 2AC का स्क्वायर के हम क्या लिख दिए, AC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। अब देखो AC के स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC बराबर क्या है, BC है, यहाँ लिख दिए, दिया है, लिखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ लिखा गया ना। अब यहाँ देखने से क्या हमको मिल गया, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर आ गया ना।
तो यहाँ त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय लागू होता है, इसलिए कौन सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज एबीसी क्या हो गया समकोण त्रिभुज प्रूफ हो गया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है देख लो क्या क्वेश्चन नंबर 7 है ना। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर 4 मीटर तथा 5 मीटर है। 5 मीटर है उसको मीटर पढ़ते हैं, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन होता है एलबीएच, क्या मतलब एलबीएच के मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखो सॉल्यूशन इसका, तो लंबाई को एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू एल। तो एल के मान कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 3 एम से होता है मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई को बी लिखते हैं, बी का मान कितना है 4 मीटर 4, ठीक है ना। ऊंचाई क्या लिखते हैं एच, तो एच का मान कितना है 5 मीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अब बोलो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है एलबीएच, एलबीएच यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एल के मान करना हुआ 3 है, इसका गुना है बीच में बची है ना, गुना करते हैं 4 और गुना करना 5, गुना करें क्या 60। तो 60 आएगा क्या लिखेंगे मीटर क्यूब। आयतन जब भी कहेगा क्यों लिखें, क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर, त्रिज्या कहेगा तो मीटर कर। क्लियर। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बनाए थे एग्जाम में खुद से ज्यामिति से 7 पार्ट से, ठीक है ना। क्या कहा उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित देखो कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन लिखे हैं ना, 2 बिंदु करा जो बिंदु है, बिंदु एक पहला बिंदु क्या है दूसरा बिंदु है, तो ऐसे वो रेखा खींचे है ना। इसका नाम दे दो, क्या देते हैं इसका ए देते हैं, इसका बी देते हैं। इस पॉइंट कितना दिया हुआ -1, क्या है 7 है, ठीक है। ये 4 है, ये क्या है -3 है, ठीक है। तो क्या करें उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली बिंदु मान लो मिला रहा है, क्या है सी नाम देंगे, क्या नाम देंगे सी। इसका निर्देशांक अपने मन से मान लिए x, y, क्या मान लिए बाबू x, y। तो अनुपात जो होता है इधर वाला को m बोलते हैं, इधर वाला क्या बोलते हैं बाबू m, इधर वाला को n बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जे रहेगा उनको अनुपात है लिखा हुआ, इधर वाला m के मान तो उधर वाला n के मान, यानी m के मान 2 होगा, n के मान 3 होगा। क्लियर, समझ जाओगे ना। अब ये देखो क्या होता है जब 2 को बिंदु दे रहता है x1 y1, ठीक है ना, x2 y2। अब बोलो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आता है, देखना ये गाना गाना mx2 + nx 1/m + n, m/2 + n/1/m + n। मजा आया, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला याद करना समझना है, ठीक है ना। क्या होता है विभाजन सूत्र mx2 + nx 1/m + n, कोमा दिए ना m/2 + n/1/m + n। अब मान पुट करा बाबू, बोलो ना सही बोलो ना 2 बोलो। m का मान कितना है 2 है, गुना x2 के मान कितना है 4, n का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1 अपॉन m का मान कितना है m का मान 2 3 कॉमा m का मान कितना बाबू 2 है, y2 का मान कितना है -3 है, अब प्लस n का मान कितना है 3 है, अब y1 का मान कितना है 7 है, यानी 2 + 3। क्लियर। इम्प्लाइज का चिन्ह दे ऐसे 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 करके ऐसे दे सकते हो, ठीक है। 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 होगा ना बट्टा 5, 6 होगा माइनस में होगा ना 7 या 21 बट्टा 5। क्लियर। बोलो घटेगा क्या होगा बाबू 5 होगा, ये घटेगा क्या होगा 15 बट्टा 5। काट देंगे, इसको काट के दिखाना नहीं, डायरेक्ट लिख दो 1,3। ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो ना, काट दीजिए। लो काट दे, बच्चा वाला काम करती है। लो 3 मैं तो मोबाइल अब समझे, ठीक है। अलग नहीं वो तो नहीं रहता, चेक करना तो रहता तुम्हारे तरह, समझी कि नहीं। ये डायरेक्ट लिख दिए, इतना कोई दिक्कत नहीं चेहरा बिगड़ जाता है, समझ जाती है। पहला दूसरा नहीं स्टूडेंट है, कटा दे का है कटा दे 3 हेलो वैसे ही है तुरतुरे। हां तो ऐसे नहीं करना, समझी। किताब में काट ले रहता है नहीं रहता, देखती हो ना ये काट दे, इसमें कितना नहीं समझोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या करा निम्नलिखित बंटन का माप ज्ञात करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये ऐसे दिया हुआ तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए क्या है वो वर्ग अंतराल, तो ये चीज दिया हुआ है लिखे है ना, यही चीज है लिखा हुआ, पहले ये लिख दिए। उसके बाद क्या है बारंबारता, तो बारंबारता हम लिखेंगे। इसमें कितना है लिखा हुआ 6 है 9 है 5 है और क्या है 10 है 20 है, ठीक है ना, ठीक है ना यहाँ तक। तो बारंबारता को हम f लिखते हैं, क्या लिखते हैं f।
अब वर्ग चिन्ह को हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, इसको x लिखते हैं। और ये क्या होता है fx, मतलब ये दोनों को गुना करके लिखते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पता है तुम सबको? हाँ भाई, वर्ग चिन्ह पता है। तो देखो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का क्या होता है फॉर्मूला, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो कभी कभी एग्जाम में नहीं क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा इतना ही चीज, कहेगा इसका कि वर्ग चिन्ह है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। क्या करना है बाबू, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 के आधा क्या होगा, 5 होगा। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, तो 30 के आधा क्या होगा, 15। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 50, 50 के आधा 25। देखिए 10 बढ़ रहा, तो इसी पर हिले चल जाओ, ऐसी रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुआ इसमें, वर्ग चिन्ह निकालने में नहीं दिक्कत हुआ। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो बन जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव दे देगा ऐसे वर्ग अंतराल, तो कहेगा इसका वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह जानते हो क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देता है। क्या करना, ये माइनस नहीं है, कहता है इसको माइनस समझता है। इसका मतलब 0 माइनस, ये इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको 0 से 10 तक। क्या पढ़ेंगे, 0 से 10 तक, इसको 10 से 20 तक। ऐसे नहीं पढ़ेंगे 10 माइनस 20, 20 माइनस 30, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक। कोई प्रॉब्लम ही नहीं सब में, नहीं, क्योंकि जब भी मान देगा तो इसी मेथड से बनाना सबको, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ तक तो हो गया। यहाँ क्या लिखे है, योग, योग मतलब इसको जोड़ के लिखो यहाँ। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने के लिए सिग्मा, देखो सिग्मा का मतलब होता है ना वो जोड़, क्या होता है, तो किसका जोड़, f का जोड़, f के जोड़ के लिखो। तो कितना हुआ, 30 हुआ, 30 हुआ बाबू, और 30 60 नहीं होगा, ये कितना हुआ, 15 हुआ, 45 हुआ, और 45 5 कितना होगा, 50। क्या होगा, ऐसे जोड़ अपने 20 होगा, 20 30 50 होगा, क्या आया 50। आई इसका क्या आएगा, कदर गया ये हो गया, सॉरी यहाँ देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गुना करेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हुआ, ठीक है ना। ये क्या होता है, fx होता है, fx का मतलब होता है f गुने x, यानी ये दोनों को गुना करके लिखते हैं। तो 6 30, 15 नमा 35 से 135, 135 होगा ना। तो इधर से बराबर लिखना है, नहीं कि उसे करके लिखना, समझे कि नहीं, ठीक है। आई क्या हुआ, 125, ठीक है। ये क्या आएगा, 350। ये क्या होगा, 90 900 होगा, क्या होगा बाबू, 900 होगा। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा fx। तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, किसका जोड़, fx का जोड़। तो इसको जोड़ो, क्या होगा, 5 दूना 10, 10 के 0 बाकी 1, बाकी 1, 6 6 12 2 14, 14 के 4 बाकी 1, 10 हुआ, 10 3 13 14 15, क्या होगा बाबू, 15 हो गया ना। अरे जोड़ दिए, तो माद का फॉर्मूला क्या होता है, माद बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा f। तो ये कितना होगा बुआ, ऐसे होगा ना। अब बटा क्या है, 50। बोलो मरते तो मार देवे, ठीक है। ई गेल, ठीक है, ठीक है। तो क्या इतना बटा कितना होगा ना, भाग दे देना, नहीं तो डायरेक्ट दे देता हूँ, 5 तिया 15। देखो ऐसे दोनों लोग भाग ऐसे है ना, देखो ना, अरे देखो ना साजिया, क्या करें, को बार में 3 बार में 5 तिया 15, नाम भी अपलोड करेगा, लेट यू साइलेंट, 5 तिया 15 कट गया ना बाबू, 4 लिखाएगा ना, नहीं लग रहा है, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, सॉरी पॉइंट दिए, तो यहाँ पॉइंट देने के बाद यहाँ क्या देंगे, 0, पनिया ठीक 40, पनिया ठीक 40, तो 3 पॉइंट कितना आ गया, 8। ये क्या हो गया इसका आंसर। Anybody problems? Anybody no problem? तो जब भी मान देगा तो इस कंडीशन में बताना है, ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बता ही देता हूँ, नहीं बासी बच्चे नहीं, ताजे बच्चे। अब देखो बाबू लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक अर्धगोले का आयतन, क्या है बाबू, एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेमी है, यानी सेमी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्या है सेंटीमीटर क्यूब। बोलो अर्ध गोला का आयतन, बोलो ना साजिया, एक अर्धगोला का आयतन, एक अर्धगोला का आयतन बराबर कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब है। देखो बाबू दिया हुआ था एक, देखो अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है, इतना मीटर दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यों है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अर्धगोला का आयतन होता फॉर्मूला, चुप रहोगे, अर्धगोला का आयतन क्या होता बाबू, 2/3, 2/3 पाई आर क्यों, पाई आर क्यों। अर्धगोला का आयतन क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको क्या कहेंगे देख लेंगे, उलास में देंगे, क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है ना यहाँ तक। अभी क्या कहेगा, हम तो लिखो उलट दो उधर, तो आर क्यूब बराबर क्या होगा, 18 पाई है बाबू। ये देखो भाग में ऊपर जाएगा था गुनाम होगा, ये देखो गुनाम नीचे चल जाएगा, भाग में होगा ना, होगा कि नहीं। आर के मान निकालना है, क्लियर।
ई पाई पाई कट गया, वो कट गया, को बार में 9 बार, को बार में 9 बार में। तो आर क्यों है, तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज? अरे बाबू 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो आर क्यों इक्वल टू, इसको 3 के क्यों लिख सकते हैं? बराबर में घात समान रहता है तो आधार भी समान हो जाता है। तो यानी आर बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 3। क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? क्यों कौन देगा? क्या हो गया इसका आंसर? इस समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब अर्धगोला का आयतन इतना लिखा हुआ है लिखा हुआ, काट दिए, आर का मान निकल गया। आर का मान कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। करें तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में? ठीक है।